ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। लेट अस सी क्या डिवाइन दिव्य संदेश आ रहा है फॉर ऑल द वर्गो फॉर द कमिंग वीक। माता सरस्वती सीक नॉलेज एंड विजडम। तो यहाँ पर माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सच प्योर प्योर एनर्जी। ओके, और यहाँ पर माता सरस्वती जो कि श्वेत वस्त्रों में यानी कि वाइट कपड़ों में लोटस पे बैठी हुई है। सीक नॉलेज एंड विजडम, अपने अंदर वो नॉलेज और विजडम लेकर आइए। इंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो ये जो जीवन है, जो लाइफ है, इट्स लाइक अ स्कूल, सो यू ऑलवेज लर्न। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं फॉर नॉलेज। थर्सडे को ज़रूर जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप दिया ज़रूर जगाएं, ठीक है। वीरवार वाले दिन स्पेशली आपके लिए है कि आप घी का दिया जगाएं, और गुड़ और जो रोस्टेड चना है वो आप माँ को ऑफर कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन। तो इससे आपको विजडम मिलेगी, ठीक है। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए, सबके लिए है कि आपके अंदर वो विजडम आएगी, वो नॉलेज आएगी। ओके, सो सीक नॉलेज कहते हैं, जो whoever seeks gets, दैट मीन्स कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। भले ही वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, विजडम हो, कुछ सीखना है, अपने करियर से रिलेटेड कोई नई शुरुआत करनी है, नॉलेज तो नॉलेज होती है, ठीक है। चलिए अब आगे शुरुआत करेंगे आपके रिलेशनशिप की, कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि साइलेंस है, पीरियड ऑफ साइलेंस। कोई थक चुका है, सो चीज़ें हॉल्ट पे हैं, या कोई डीप थिंकिंग कर रहा है। 9 इन एनर्जी है, इसका मतलब है कि चेंज या चेंज का वेट करना। आपकी एनर्जी क्या है? तो आप खुद को ना दूर रख रहे हैं या आउटकास्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या चीट कर रहा है। शायद हो सकता है कि मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा है माइंड में। फीलिंग चीटेड, मैन्युपुलेटेड, कि कोई आपका फायदा उठा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? कोई इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, दे वांट टू पुट एफर्ट्स। ओके, वो हो सकता है ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हो, आपसे इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स पुट करना चाहते हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ है कि ये पर्सन बहुत अपनी लाइफ में बिजी है, कुछ क्रिएट करने में, अपने काम में, अपने इनकम, फाइनेंसेस। ओके, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेके? आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना। देखिए, ये जो ऑफर कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरी तरह से खुल के नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुद को बाउंड कर रहे हैं, खुद को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं। ओके, या रीच आउट तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो उनको स्टॉप कर रहा है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? डिस्टेंट, कोल्ड एनर्जी, खुद को दूर रखना। ओके, या हो सकता है दूरी हो। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम क्या है? कोई स्पाई कर रहा है छुप छुप के, कोई आपको चेस कर रहा है, को डिपेंडेंट। ओके, तो ये ज़रूर है कि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन है वर्गो, डेफिनेटली या तो आप किसी को चेकआउट कर रहे हैं या कोई आपको। और ये एक इमोशनल, लाइक ऐसा लगता है कि आप लोग अगर दूर भी हैं, कोई आप लोगों के बीच में है, कुछ भी है, सो स्टिल यू आर को डिपेंडेंट एंड अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या समबडी इज रियली अट्रैक्टेड। ओके, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, बट स्टिल इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे फॉर द वर्गो। ओके, सो आप खुद को वक्त दे रहे हैं, सेल्फ हीलिंग यहाँ पर आ रहा है। हीलिंग योर सेल्फ, आई हैव एडजस्टेड, आपने बहुत एडजस्ट किया है। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर, उनकी कंप्लेंट्स है, उनको लगता है कि आप उनको उतना केयर नहीं करते हैं। और अगेन आउटकम में वो फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ ना कुछ है। एंड कन्फेशन, कि कोई जेलस फील कर रहा हो सकता है आप फील कर रहे हो सकता है ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हो। तो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए ओके, यहाँ पर अगेन यहाँ पर कोई थोड़ी स्ट्रेस्ड एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड हैं, या उस पैटर्न में से निकलना चाहते हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ आप
सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप को किसी ने मिसबिहेव किया था या स्टिल आप उसी चीज़ में फँसे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक वो ऑन ऑफ एनर्जी में हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि लाइक चूज़ कीजिए वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। ऐसे तो आप लॉस्ट महसूस करेंगे, ऐसे तो आप गुम, जैसे होता है ना कि इंसान गुम हो जाता है, गुम है किसी के प्यार में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चूज़ वन वे, ईदर टू गो दिस वे और दैट वे। तो ये चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग लॉस्ट। ओके, now let us talk about the career. ओके, सो करियर में ये दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत, बैलेंस इन योर करियर। ओके, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, आपके करियर में ज़रूर इस हफ्ते कोई बैलेंस आएगा। अगर चीज़ें स्टेगनेंट थी तो फाइनली मुझे लगता है आपको रिलीफ मिलेगा, कुछ पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है आपको। हो सकता है कि आपके बॉस खुश होके आपको कुछ लाइक फेवर में ऐसा कुछ आपके फेवर में हो, या ये कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और आई थिंक आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं। आपकी जो वर्क जो डिमांड है, दैट इज़ लाइक यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इस हफ्ते कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, क्रिएटिंग समथिंग, कुछ मोल्ड करना, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल पाएँ। और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो देखिए डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। दैट मीन्स जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रिंगिंग यू समथिंग गुड। आपकी लाइफ में वो चीज़ कुछ बेहद ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाली है। आई टोल्ड यू, बैलेंस आ रहा है, नई शुरुआत दिखाई दे रही है, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप खामखा ही बॉदर कर रहे हैं। हो सकता है यू आर लाइक आपको डर है कि कहीं आप फेल ना हो जाएं। यू आर अफ्रेड, आप बहुत वरिड हैं, जिसकी वजह से आप ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। वो मत कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। समवन इज़ विलिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, हो सकता है कि कोई आपको गाइड कर सकता है, या आपका कोई सामने, जैसे हो सकता है कि कोई आपके लिए कोई मोटिवेशन है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो किसी की टीचिंग्स आपको इंस्पायर करती हैं, और हो सकता है आप भी कुछ कल को ऐसा करें कि आप भी लोगों को इंस्पायर करें। लेकिन अपनी लाइफ में, अपने करियर में ब्लॉक्स मत क्रिएट कीजिए बाय ओवर थिंकिंग, या ये सोच के कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। रिमाइंड योर सेल्फ, अपनी खुद को याद दिलाइए कि हाउ ग्रेट यू आर और कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। येस, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ पास्ट बर्डन्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत कुछ सीख चुके हैं आप, बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है, एंड यू आर मेच्योर इनफ, समथिंग इज ब्लूमिंग, आपके अंदर कुछ है, मतलब आपके अंदर वो विस्डम है, वो नॉलेज है, आप उतने मेच्योर हो गए हैं। अब वो वक्त है ब्लूम होने का। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं, पास्ट कर्मा बर्डन, आई डोंट नो, लेट इट प्रोसेस, उसको प्रोसेस होने दीजिए। आपका वक्त ज़रूर आएगा, डिवाइन टाइमिंग पे। जो भी सारी चीज़ें हैं ना जो आपको तंग कर रही हैं पास्ट से रिलेटेड, या ऐसा कुछ है, हैवी कर्मा है, वो सब कुछ गायब हो जाएगा। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, या आप सोच रहे हैं कि ये साइकिल कब कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी पजल सॉल्व होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंप्लीशन। मुझे ऐसा लगता है एक नया चैप्टर शुरू होगा, ये जो पेनफुल साइकिल है वो एंड होगा। सो ये सब कुछ कब होता है? डिवाइन टाइमिंग पे, और वो जल्दी ही आने वाली है। ओके, सो फाइट मत कीजिए, मतलब कंपेयर मत कीजिए, सॉरी, खुद की लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है तो आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ खुद क्रिएट करनी होगी। ठीक है, सीक नॉलेज, अगेन वही मैं स्टार्टिंग में जैसे बताया कि सीक नॉलेज, विजडम, और लाइफ हमेशा आपको सिखाती है, आप सीखिए और प्रेयर्स कीजिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फिर तो वही ठीक है कि जो चल रहा है चलते रहो, लेकिन अगर आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर इट, और अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। और समटाइम्स ये भी होता है कि आपको जो कुछ चीज़ों को लेट गो करना होता है कि जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे वरी करना, टेंशन लेना, उन चीज़ों को आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ता है कि नहीं, मतलब आपके करने से नहीं होगा, डिवाइन, वो फिर तभी कहा जाता है कि डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो डिवाइन की टाइमिंग होती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके
सवालों के जवाब मिले हों, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।